अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक कमेंट आता है जिसमें बंदा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता है। वो कहता है उसने ऑलमोस्ट 1000 रुपये को 1.5 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दिया और काफ़ी डिटेल में वो इस चीज़ की बात करता है। अब यहाँ पे फिर वो कहता है कि 3 से 4 दिनों में उसने साइडवेज मार्केट में सारा पैसा लूज़ कर दिया है। एंड फिर वो कहता है कि हैंडलिंग सक्सेस इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन अचीविंग इट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर आप इस डिटेल को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे इसने पोजीशन साइजिंग के साथ खेल खेला है। यहाँ पे क्या हुआ, जब आपके पास बहुत ही छोटा कैपिटल तो आपने बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड किया होगा, लेकिन जब आपका धीरे धीरे प्रॉफिट्स आता है आप अपनी क्वांटिटी साइज भी इंक्रीज करते हो और उसके बाद आपके प्रॉफिट्स भी बड़े होते हैं, लेकिन इवेंचुअली आपके लॉसेस भी आ जाते हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है, किस तरीके से हम अपनी पोजीशन साइजिंग को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से अगर हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो प्रॉफिट्स के बाद हम कैसे अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए। यानी कि अगर मेरा 1 लॉट में प्रॉफिट हो रहा है तो कब वो पॉइंट आएगा कि मैं उसको 2 लॉट में कन्वर्ट करूंगा, कब वो पॉइंट आएगा कि मैं इसको 10 लॉट में कन्वर्ट करूंगा। और एग्जैक्टली ये पूरा क्वांटिटी मैनेजमेंट का जो रिस्क मैनेजमेंट का गेम है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हमें स्केल अप करना चाहिए ताकि हमने जो प्रॉफिट्स कमाए हैं हम उन प्रॉफिट्स को रिटेन भी कर पाए और इवेंचुअली हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो हमारा ट्रेडिंग का रेवेन्यू बढ़ पाए, हमारे प्रॉफिट्स भी बढ़ पाए। अब सबसे पहले पोजीशन साइज मैनेजमेंट जो है वो हमेशा सर्वाइवल पे डिपेंड करता है, ग्रोथ पे बिल्कुल नहीं। हमेशा ये चीज़ आप लोग सोचते हो, एक मिथ है कि अगर मेरे प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो मैं अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता हूँ ताकि मेरा और ज़्यादा प्रॉफिट बनने लग जाए, बट ऐसा नहीं है। जो पोजीशन साइज है उसको आप तभी इंक्रीज करते हो जब आप सर्वाइव करने के केपेबल हो जाओ, जिसके बारे में अब हम समझते हैं। सर्वाइवल क्या होता है? सर्वाइवल होता है मैनेजिंग ड्रॉडाउन्स, और ड्रॉडाउन्स आर इनएविटेबल। अगर आप में से कोई भी ये बात सोचता है कि हम ड्रॉडाउन्स को अवॉइड कर सकते हैं तो वो आप गलत हो। ड्रॉडाउन्स इनएविटेबल है, ड्रॉडाउन्स आएगा ही आएगा, ये एक गारंटी होता है। और ड्रॉडाउन से मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है लूजिंग स्ट्रीक, यानी कि लगातार आपके 5 ट्रेड लॉस हो सकते हैं या 10 ट्रेड लॉस हो सकते हैं या 50 ट्रेड भी आपके लॉस हो सकते हैं। हम इस चीज़ पे भी आएंगे। अब आप बोलोगे यार 50 ट्रेड लगातार किसके लॉस हो रहे हैं? अगर कोई ऐसा ट्रेडिंग कर रहा है तो वो प्रॉफिट कैसे कमा रहा है? इस चीज़ को मैं मैथमेटिकली प्रूव करके आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ट्रेडिंग में क्या होता है। और यही जो पॉइंट है, ये जो मैथमेटिक्स की मैं बात करने वाला हूँ, इसी प्रोबेबिलिटी सिस्टम को मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स नहीं समझ रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि ड्रॉडाउन को हम अवॉइड कर सकते हैं। द रियलिटी इज द मोर यू ट्रेड द मोर चांसेस यू हैव टू एक्सपीरियंस बिगर लूजिंग स्ट्रीक। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे, यानी कि अगर आपने 1 महीना ट्रेड करा तो आपके नॉर्मल लॉसेस हो सकते हैं। अगर आप 1 साल ट्रेड कर रहे हो तो आपके और ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। अगर आप 5 साल से ट्रेड कर रहे हो तो आपके अब और भी ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं और बड़े बड़े लूजिंग स्ट्रीक आ सकते हैं। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, इस बारे में समझते हैं। अब ये पूरा का पूरा गेम ना प्रोबेबिलिटी का होता है। प्रोबेबिलिटी एज इन, सपोज करो आप पूरे लाइफ में सिर्फ 10 ट्रेड्स लेने वाले हो और अगर आपकी एक्यूरेसी 40% है तो आप कितने ट्रेड्स एट मैक्सिमम लूज कर सकते हो? आप 6 ट्रेड लूज कर सकते हो, राइट? यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी क्या है? आपकी 40% एक्यूरेसी आ गई। सिमिलरली सपोज करो आप 100 ट्रेड्स लेने वाले हो, फिर भी अगर आपकी एक्यूरेसी लेट्स सपोज अगर सेम ही रहती है, 40% ही रहती है, तो यहाँ पे आप देखो नंबर सीधा 60 पहुंच गया। अब चांसेस है कि 60 ट्रेड्स आपके लूज हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप में से लोग कहेंगे कि यार 60 ट्रेड लूज हो सकते हैं, समझ में आ गया, लेकिन जरूरी थोड़ी 60 ट्रेड साथ में लूज हो जाए। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये जो 60 ट्रेड्स है मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ये हो रहा होगा कि आपका कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, बट इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आपके स्टार्टिंग के 60 ट्रेड्स लूज हो जाए और उसके बाद आप जब उसके बाद ट्रेड करो तब 40 ट्रेड्स आपके सही डायरेक्शन में मूव करने लग जाए। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर हम एक बड़े सैंपल साइज पे ट्रेड करते हैं, यानी अगर आपने 1000 ट्रेड करा तो चांसेस हैं कि 600 ट्रेड आपके लूजिंग हो सकते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये अगर 600 ट्रेड आपके लगातार लॉस होने वाले हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि यार 10 ट्रेड के आपके लगातार लॉस नहीं हो सकते हैं, विच इज़ अ लूजिंग स्ट्रीक? कि आपका 20 ट्रेड लगातार लॉस नहीं हो सकता है, कि आपका 30 ट्रेड लगातार लॉस नहीं हो सकता है। इसी वजह से जितना ज़्यादा आप ट्रेड करते हो, जितने ज़्यादा समय तक आप ट्रेड करते हो, उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस हो जाते हैं कि आपका जो लूजिंग स्ट्रीक है वो बड़ा होता रहेगा। अब ये मैं पोजीशन साइजिंग में क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज पोजीशन साइजिंग का मतलब ही होता है सर्वाइव, यानी कि आपके कुछ प्रॉफिट्स बन गए, राइट? अब आप और ट्रेड करने वाले हो, कुछ 6-7 महीने और ट्रेड करोगे, कुछ और प्रॉफिट आए, अब आप 6-7 महीने और ट्रेड करोगे। तो जैसे जैसे आपका समय बढ़ रहा है ना, आपको एक बड़े बड़े लूजिंग स्ट्रीक्स को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा और उसी तरीके से अपने कैपिटल को मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए ड्रॉडाउन प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमें कैपिटल मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल होता है वो किस तरीके से डिफाइन होता है? ट्रेडिंग कैपिटल के ना 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है रिक्वायर्ड मार्जिन फॉर क्वांटिटी, यानी कि लेट्स सपोज आपको कोई शेयर खरीदना है 100 रुपये का, ठीक है, और आप कह रहे हो कि मेरी मिनिमम क्वांटिटी 65 है,
निफ्टी में ये होता है, 1 लॉट का यही होता है, ठीक है। तो अब आपको कितना पैसा रिक्वायर है, अगर आपको 1 लॉट खरीदना है तो आपको यहाँ पे 6,500 रुपये रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इतना पैसा तो आपको चाहिए ही अपने डीमैट अकाउंट में, ये तो आपका बेसिक मार्जिन रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसके ऊपर भी आपको एक कुछ कैपिटल चाहिए होता है, जिसे मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस बफर। स्टॉप लॉस बफर इज नथिंग बट रिस्क पर डे इनटू नंबर ऑफ प्लान्ड रेड रेस। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज आप इमेजिन करते हो कि आपके एक दिन का रिस्क 1000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपको ये प्लान करना है कि आप कितना लगातार लूजिंग स्ट्रीक या फिर ड्रॉ डाउन को प्रिपेयर करना चाहते हो या उसके लिए प्लान करना चाहते हो। अब ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये करता है 2 चीज़ों पे, एक्यूरेसी ऑफ सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर आपके सिस्टम की एक्यूरेसी लेट्स सपोज 40% है, इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप मिनिमम एक महीने में कितने ट्रेड्स लेते हो। लेट्स सपोज आप 20 ट्रेड लेते हो। 20 ट्रेड का ये मतलब है कि आपके 8 ट्रेड सही होंगे और बाकी बचे हुए 12 ट्रेड्स आपके गलत होंगे अकॉर्डिंग टू 40% एक्यूरेसी। तो अब हमें यहाँ पे मैक्सिमम वर्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए प्लान करना होता है, यानी कि हम ये प्लान करेंगे कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है। बुरा से बुरा ये हो सकता है कि स्टार्टिंग से आपके 12 स्टॉप लॉस लगातार लग जाए, आप 12 दिन ट्रेड करो, हर दिन लॉस होता जाए आपका। ये आपका बुरा से बुरा पॉसिबिलिटी है अगर आपकी एक्यूरेसी 40% और आपने ट्रेड्स 20 लेने। वहीं पे अगर कुछ लोग एक महीने में 40 ट्रेड्स कर रहे हैं तो वहीं पे ये जो नंबर है ये 12 से बढ़ के अब 24 हो जाता है, क्योंकि 24 का अगर आप 60% निकालोगे तो 24 लूजिंग ट्रेड्स अब आप एनकाउंटर कर सकते हो। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि 24 ट्रेड आपके एक साथ गलत हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें अपना स्टॉप लॉस का बफर डिफाइन करना होता है कि अगर मैं यहाँ पे एक महीने में मैक्सिमम कितना लूज करने वाला हूँ। अब लेट्स सपोज मैं 20 ट्रेड लूंगा, 40% एक्यूरेसी के हिसाब से मेरे यहाँ पे 12 ट्रेड गलत होने वाले हैं। और अगर मेरा जो लॉस है, लेट्स सपोज मेरा लॉस पर डे 1000 रुपीज़ का होने वाला है, तो कितना बन गया 12,000 रुपीज़। यानी कि आप प्लान करके चल रहे हो कि 12,000 रुपये अगर मेरे अकाउंट से चले जाएं, अगर मेरे इतने लॉसेस हो जाएं, उसके बाद भी आपके पास यहाँ पे 6,500 रुपये जो इसका क्वांटिटी मार्जिन था वो आपके अकाउंट में बचा रहेगा, ताकि आप और ज़्यादा ट्रेड कर पाओगे। अभी इस चीज़ के बारे में एक्चुअल नंबर्स और एग्जाम्पल से भी मैं आप लोग को समझाऊंगा, लेकिन इसके बाद एक और चीज़ हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि हमें एक्चुअल में स्केल अप करना कैसे है। उसके लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोग को रूल ऑफ स्केलिंग। रूल ऑफ स्केलिंग क्या कहता है, यू इंक्रीज क्वांटिटी ओनली व्हेन योर प्रॉफिट्स कैन अब्सॉर्ब अ वर्स ड्रॉ डाउन देन बिफोर यूजिंग द सेम सिस्टम। इसका कहने का मतलब है कि लेट्स सपोज अभी आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो और आपके पास कुछ प्रॉफिट आ गया, तो अब आप तब ही जाके अपना स्केल अप करोगे जब आपका प्रॉफिट मिला के ट्रेडिंग कैपिटल इतना हो जाएगा कि प्रीवियसली, अभी एग्जांपल में हमने 12 स्टॉप लॉसेस का प्लान करा था, प्रीवियस इतना ड्रॉ डाउन है, अब इससे ज़्यादा ड्रॉ डाउन आप मैनेज कर पाओ। फॉर एग्जांपल 20,000 का अगर आप मैनेज कर पाओ इस ट्रेडिंग कैपिटल में, तब जाके आप इसको स्केल अप करते हो। अब इस चीज़ को क्लियरली नंबर्स और एग्जांपल्स में समझते हैं। सबसे पहले इन रियलिटी अगर कोई बंदा एक लॉट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसका रिक्वायर्ड मार्जिन मैं मान के चल रहा हूँ 15,000 लगता ही है, क्योंकि आपका 100 रुपये का प्रीमियम नहीं होगा, राइट। कभी कभी 200 का प्रीमियम भी होगा, और 200 को अगर आप 65 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट 13,000 के आसपास निकल के आ रहा है। उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करके यहाँ पे 15,000 मान के चल रहा हूँ। अब आपको डिफाइन करना है रिस्क पर डे कि आप एक दिन में मैक्सिमम कितना लूज करोगे। अब आपको एक दिन में कितने ट्रेड्स लेने हैं वो इसी पे डिपेंड करता है। अगर आपने सोचा है कि आप एक दिन में 1000 रुपीज़ लूज करोगे, तो आप एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लोगे 500 के स्टॉप लॉस। एक दिन में हो सकता है आप 10 ट्रेड लोगे 100 रुपये के स्टॉप लॉस के हिसाब से। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपका रिस्क पर डे आ गया 1000 रुपीज़। अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मैं 20 दिन का बफर लेके चलूंगा, क्योंकि एक महीने में 25 दिन ट्रेडिंग होता है, ठीक है। तो अब आप मानते हो कि यार बुरा से बुरा क्या होगा, बुरा से बुरा ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन मेरे लगातार लॉसेस हो सकते हैं। इसकी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच के मार्केट में आ रहे हो कि यार मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, तो वहीं पे आप गड़बड़ कर रहे हो, वहीं पे आपका कैपिटल ब्लो भी होने वाला है। आप ये चीज़ ट्राई कर लो। आप जितनी बार भी ये प्लान करके आओगे कि मैं एक हफ्ते का ले लेता हूँ कि यार मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ 5 दिन लूज होगा, आप बार बार वो कैपिटल लूज करोगे और अगली बार फिर से कैपिटल रिफिल करोगे और एक पॉइंट पे आके आप मार्केट को क्विट कर दोगे। रियलिटी है कि मार्केट हमेशा रिस्क मैनेजमेंट से चलता है, और रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल ये कहता है कि आपको वर्स्ट पॉसिबल केस, सबसे बुरा से बुरा जो हो सकता है उसके लिए प्रिपेयर करना है। इसलिए हम 20 दिन के लिए प्रिपेयर करेंगे, एक महीने में 20 दिन। एंड ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है, ये 20 दिन का नंबर हमें बढ़ाना पड़ेगा। उसी को हम कहते हैं जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा ये नंबर बढ़ता रहेगा। तो हमारा लॉस कितना हो सकता है 20,000। अब हमारा ट्रेडिंग कैपिटल क्या होगा, 15,000 प्लस 20,000, ये और ये मिला के 35,000। यानी कि अगर आपके पास 35,000 रुपये हैं तो आप एक लॉट में ट्रेडिंग करना शुरू करोगे। और जब आप शुरू करोगे तो अब इसका क्या कहने का मतलब, आप एक दिन में सिर्फ 1000 लॉस करोगे। अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करते हो तो हमने प्लान तो सिर्फ एक महीने का करा है, बट इन मोस्ट ऑफ द केस सिनेरियो हो सकता है ये कैपिटल, अगर आपकी ट्रेडिंग एकदम ही खराब, आपको कुछ नहीं आता, तब भी ये कैपिटल आपका 2 से 3 महीने सर्वाइव कर सकता है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ट्रेडिंग में अगर आप सर्वाइव करते हो
हो ना 2 से 3 महीने, तभी जाके आपको कुछ लर्निंग मिल रही होती है। अगर आप हर हफ्ते हर महीने एक नया कैपिटल लाओगे, कैपिटल को लूज़ करोगे, तो आप कभी भी लर्न नहीं कर रहे होगे। आप हमेशा ये सोच रहे होगे कि मैं अपना जो लॉस हो चुका है उसको मैं रिकवर कैसे करूँ। तो रिकवरी वाले माइंडसेट में बिना घुसे कैसे ट्रेडिंग में ग्रो करना सीखना है, उसका एकमात्र तरीका है कि आप एक ऐसा कैपिटल लाओ जिससे आप सर्वाइव कर पाओ। अब लेट्स सपोज इसी कैपिटल में आपका कुछ प्रॉफिट हो जाता है, तो कितना प्रॉफिट हो जाए कि अब आप 2 लॉट पे बढ़ सकते हो, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले एक लॉट में हमारा कैपिटल कितना था, 35,000। अभी अगर 15,000 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि अब हम 2 लॉट में ट्रेड करने वाले हैं, तो ये बनता है यहाँ पे 30,000। और रिस्क पर डे हमारा जो 1000 था वो सिर्फ एक लॉट में था। अगर हम सेम सिस्टम के साथ 2 लॉट में ट्रेड करेंगे तो अब वो हो जाएगा हमारा 2000 रुपीज़। अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बफर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पहले हमने प्लान किया था 20 ट्रेड्स का, लेकिन अब हम प्लान करेंगे 20 + 5 25 ट्रेड्स लूजिंग का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगेन क्योंकि अब आप और ज़्यादा ट्रेड करने वाले हो, तो चांसेस है कि आपका जो ड्रॉडाउन है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसी वजह से हम और बड़े ड्रॉडाउन के लिए प्रिपेयर करेंगे। और जब हमारे पास 50,000 एज अ स्टॉप लॉस बफर यानी एक्स्ट्रा, यानी टोटल कैपिटल 80,000 पहुँच जाएगा, जो कि पहले 35,000 था, प्रॉफिट कर करके अगर आप 80,000 पे पहुँच जाते हो, तब जाके आप केपेबल हो कि अब आप 2 लॉट को बहुत ही डिसेंसी के साथ आप स्केल अप कर सकते हो, जो कि आपका पैसा सर्वाइव भी करेगा और आपको धीरे धीरे प्रॉफिट भी बना के देगा। क्योंकि एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्वांटिटी आपका रिस्क कभी डबल नहीं करती है, लेकिन हमेशा क्वांटिटी आपका जो ड्रॉडाउन का एक्सपोजर है वो बढ़ा देती है। जितना ज़्यादा आप क्वांटिटी बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा टाइम आप सर्वाइव करोगे, उतने ज़्यादा आपके ड्रॉडाउन, उतना बड़ा आपका लूजिंग स्ट्रीक लग सकता है। सिमिलरली अगर आपके पास 80,000 रुपये आपने इस पर 2 लॉट में ट्रेडिंग की और अब आपको प्रॉफिट हो चुका है 3 लॉट में बढ़ना है, तो हम सिमिलर कैलकुलेशन करेंगे, हमारा निकल के आएगा 45,000। लेकिन इस बार अब हम क्या करेंगे, इस बार हम 20 + 5 + 5, इस बार 25 नहीं, इस बार और 5 दिन बढ़ाएंगे और इस बार हम 30 दिन का बफर लेके चलेंगे और वो बनता है 90,000 रुपये। अब ये बनता है 1,35,000, यानी 80,000 का अमाउंट जब 1,35,000 बन जाएगा, तब जाके आप केपेबल हो गए कि आप सस्टेनेबली 3 लॉट्स पे मूव ऑन कर सकते हो, ताकि अब आपके ड्रॉडाउन्स आए तो भी आप सर्वाइव करो, आपकी क्वांटिटी साइज आप मैनेज करो, आपका ट्रेडिंग का रेवेन्यू भी बढ़े। अब ये बहुत ही स्लो स्टेप प्रोसेस लग रहा होगा, बिकॉज अभी जो स्टार्टिंग में हमने कमेंट पढ़ा उसने 1300 को 5 ही दिन में 1.5 लाख रुपए कन्वर्ट कर दिया था। तो इतनी फास्ट जो चीज़ होती है वो सिर्फ गैम्बलिंग होती है, वो आप कितना सर्वाइव करोगे इट्स जस्ट अप टू यू। मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक रियल ट्रेडिंग है, वो एक मैथमेटिक्स है, इसको कैलकुलेशन सपोर्ट करता है, रिस्क मैनेजमेंट इसे सपोर्ट करता है। इस वजह से दिस इज द ओनली वे यू शुड स्केल अप। अगर आपका पैसा बन रहा है, अगर आप बिगर ड्रॉडाउन को केपेबल हो हैंडल करने के, तभी जाके आप क्वांटिटी साइज इंक्रीज करोगे। बिकॉज ये चीज आप बिल्कुल ही नहीं भूल सकते हो ट्रेडिंग में कि इफ प्रॉफिट्स कैन नॉट बाय यू सेफ्टी, अगर प्रॉफिट्स आपको ये जो सेफ्टी है, ड्रॉडाउन का सेफ्टी, लूजिंग स्ट्रीक का सेफ्टी, अगर प्रॉफिट्स आपको ये नहीं दे सकते हैं, तो प्रॉफिट से आप अपने साइज को बिल्कुल इंक्रीज नहीं कर सकते हो। एट लास्ट अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर ट्रेडिंग इन जनरल से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, कोई डाउट्स पूछने हैं, तो आप हमारी ट्रेडर्स कम्युनिटी में आके जुड़ सकते हो। ये एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप एज अ ऑडियंस सामने से मेरे साथ या फिर बाकी ट्रेडर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई भी बाई और सेल एडवाइस नहीं होने वाला है।